अब चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ कि जो यूनिट नंबर 3 मेजर एब्सेंट टेंडेंसी है तो उससे कौन कौन से एमसीक्यूज़ के चांसेस हो सकते हैं कि आ जाए। ठीक है, तो अगर इसकी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो मीन से क्या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। पहले तो आप लोगों ने ये रिमेंबर रखना है कि मीन जो है ना वो हमारे साथ क्या होती है, अबाउट विच ऑब्जर्वेशन टेंड टू क्लस्टर। ठीक है, जिसमें क्या होती है, जिसमें क्लस्टर जो टेंड टू क्लस्टर ऑब्जर्वेशन है वो हमारे साथ मीन में आती है, यानी जो क्लस्टर वैल्यूज है वो सब मीन में आती है। ठीक है, कि ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। दूसरा इसमें ये रिमेंबर रखना है कि ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये हमारे साथ किस चीज़ का है, ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी एक्स के साथ जब ऊपर वाला ये बार होता है तो ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ई सी साइन है ना, ये हमारे साथ समेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जो एन है ये ऑब्जर्वेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बस आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकते हैं। दूसरा ये कि एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं कि हम किस तरीके से मीन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सकते हैं, ज़्यादातर पेपर में आ सकते हैं कि मीन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मीडियन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और जो मोड है उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो तकरीबन जो फर्स्ट 40 एमसीक्यूज होती है ना, वो ये थर्ड 3 चैप्टर जो फर्स्ट 3 चैप्टर है उसमें होती है, और बाकी जो 30 एमसीक्यूज है वो बाकी जितने भी चैप्टर्स है उससे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 40 एमसीक्यूज को आप लोग ये मीन, मोड और मीडियन को अगर सही से कवर कर लेना तो उसको इजीली आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 3 यूनिट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से पढ़े उसको। अब जो ये जो फार्मूला है इसको याद रखना है, तो इसके ज़रिए से आप लोग मीन को मालूम कर सकते हैं, और ये इस पर मैंने डिटेल के साथ भी वीडियो बनाई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं मीन के जो सिंबल है वो ये है। इसी तरीके से फर्दर ये भी बताया गया है कि ये फार्मूला है। ठीक है, ये इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो समेशन साइन है, ठीक है, समेशन सिंबल है। अच्छा, ये जो एन है ये हमारे साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या कर देती है, डिनोट कर देती है। अच्छा, अब मीडियन की तरफ चलते हैं। तो मीडियन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि मीडियन के लिए जब भी हम डेटा को ले लेते हैं तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में हम क्या कर देते हैं, उसको हम ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, इसको हम ऑर्डरिंग करती हैं। पहले आपने ऑर्डर करना है, फिर उसको यानी डेटा को अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, और जो मीडियन है वो हमारे साथ मिडिल वैल्यू को ही बताता है। अच्छा, अब मूड की तरफ अगर चले तो मूड जो है ना ये हमारे साथ मोस्ट फ्रिक्वेंटली होती है। ठीक है, हम इसको ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से जल्दी से मालूम कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक डेटा में 2 से ज़्यादा मूड भी हो सकती है। ठीक है, यानी 1 से ज़्यादा मूड भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं। ये स्लाइड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आएंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ हाईलाइट भी किया है, और ये सारा चार्ट जो है ना आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो मीन में एमसीक्यूज आ सकता है कि कंप्यूटेशन इज़ ईजी, इसका जो हिसाब करना है वो ईजी होता है। ठीक है, दूसरा ये जितने भी पॉइंट्स है इसको क्लियर करना है। यहाँ से ये एमसीक्यूज उठाया जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम डेटा को क्या कर देते हैं, उसके लिए इफेक्टिव है। ठीक है, यानी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, ये डिसएडवांटेज हो गया। फिर एडवांटेज ऑफ मीडियन को अगर देख ले तो इसमें ये तो जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिसएडवांटेज में इट नीड ऑर्डर इन ऑल डेटा। ठीक है, सारे डेटा को पहले आपने क्या करना है, ऑर्डर्स में करना है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वही अरेंज। मूड के लिए ये दो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोग्राम कैन बी ऑब्टेन्ड एंड इजी पॉइंट टू एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, मूड जो है ना वो कितना इजी पॉइंटिंग है, मतलब जब हम डेटा को देखते हैं जो फ्रिक्वेंट ज़्यादा आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो उसको ही हम मूड कंसिडर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब चलते हैं रेंज की तरफ। तो रेंज के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि रेंज का ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ज़रूर। ठीक है, कि डिफरेंस इन वैल्यू बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, वैल्यू, तो ये हमारे साथ रेंज हो गया। रेंज जो है ना वो क्विक टू कंप्यूट है, जल्दी से हम उसको मालूम कर सकते हैं, और मूड भी क्विक टू कंप्यूट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अच्छा, नॉट वेरी यूजफुल, ये यूजफुल नहीं है, और क्यों यूजफुल नहीं है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन बल्क ऑफ वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि ये हमारे साथ जितनी भी अंदर की वैल्यूज होती है उसको ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये इफेक्टिव है किस चीज़ के लिए, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए। ठीक है, अगर मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन की तरफ चले, ठीक है, तो उसके ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी तो उसका जो क्या होगा, जो वैल्यूज़ होंगे वो ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे। ठीक है, ज़्यादा पहले हुए होंगे, और जब हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगी, स्मॉल होगी, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वेरिएशन, उसकी जो स्कैटर्डनेस है, उसकी जो पिलाव है वैल्यूज़ की, वो भी कम हो गई है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, तो जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं वेरिएंस पे, तो ये हमारे साथ स्टैंडर्ड
डिविएशन को ही जाहिर करता है। अब वेरिएंस क्या होती है और इसकी फार्मूला क्या है, ये आप लोगों ने ज़रूर रिमेंबर रखना है, ठीक है। ये जो फार्मूले हैं ये आ सकते हैं। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये फार्मूला रिमेंबर रखना है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड डिविएशन ये इसका ये फार्मूला है, और जो वेरिएंस है तो उसका फार्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो स्क्वायर रूट है इसको हटाना है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट हटा लेंगे तो ये हमारे साथ वेरिएंस को जाहिर करती है। पर ये आप लोग देख सकते हैं वेरिएंस का फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिमेंबर रखना है, ठीक है। फार्मूले सारे याद करने हैं, और इसको मैं अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक पेज पे लिख कर आप लोग के साथ शेयर करूँगी सारी फार्मूलों को, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा, अब आउटलायर क्या होती है, तो इससे एमसीक्यूज आ सकता है कि आउटलायर जो है ना वो क्या होती है। तो जब भी हम अब आगे जो नेक्स्ट यूनिट है वो हमारे साथ जी स्कोर पे है, तो जी स्कोर में जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो उसके लिए अगर हमारे साथ नंबर जो है ना वो ग्रेटर देन 3 आया या लेस देन -3 आया, तो इसका मतलब ये है कि वो आउटलायर हो गया, ठीक है, यानी आउट ऑफ वैल्यूज़ हो गए। जो जी स्कोर का वैल्यू है वो 3 से क्या होगा, वो ग्रेटर देन नहीं हो सकता और -3 से लेस देन नहीं हो सकता, तो ये हमारे साथ आउटलायर में बाकी जितनी भी वैल्यूज है वो पे आएंगे। ट्यूटोरियल सारे सॉल्व करे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी सॉल्व हो गए हैं, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे साथ यूनिट 4 है।